सुनत बचन भ्यसे ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहहु बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन हो उपदेश नहीं जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को तो नारद जी ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपू सरिस सब ही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, भले ही शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान आवारा बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मनि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहें सिम सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा इन्हीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी कि नारद के बहकावे में आकर खूब भूली पड़ गयी। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एका किन्ह के भवन कबहू की नारी खटाही। अब शिव जी को चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली, सत्य कहे हु गिरि भव तनु ऐहा। हठ न छूट छूटे वरु देहा, तन कऊ पुनि पशानते हुई। जा रे हूँ सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी कि सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता।